धर्म किसी मंदिर मस्जिद में धर्म नहीं है। धर्म का मंदिर मस्जिद से कोई संबंध ही नहीं, न गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम से संबंध है। धर्म का संबंध मनुष्यों से है बस। कुछ लोग कहा करते हैं कि आदमी को धार्मिक होना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। क्यों? तो लोग कहते हैं जब आदमी धार्मिक हो जाता है और आदमी धर्म का काम करने लग जाता है तब धर्म आदमी को ईश्वर से मिला देता है। मेरा कहना यह है कि धर्म वह है जो आदमी को आदमी से मिलाता है, धर्म वह नहीं है जो आदमी को ईश्वर से मिलाता हो। आदमी आदमी से मिल जाए बस, ईश्वर से मुलाकात अपने आप हो जाएगी। और हम धर्म को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं, संप्रदाय को लेकर भेदभाव कर रहे हैं, और हमारे मन में ये अहंकार है कि हमारा मत, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय ही ईश्वर का चलाया हुआ है। हमारी पुस्तक, हमारा धर्म ग्रंथ ईश्वरीय वाणी है और हमारे मत से कल्याण हो सकता है, हमारे मत से ही ईश्वर मिल सकता है और हमारे मत से किसी स्वर्ग हो सकता है। ये झूठा अहंकार। ये समझ लो, दुनिया में जितनी किताबें हैं, नाम कुछ भी ले लो, सब आदमी की लिखी हुई है। आकाश में कोई ईश्वर नहीं बैठा है, आकाश में कोई छापा खाना नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल रहा है कि ईश्वर वहां से छाप छाप करके भेज रहा हो। और यदि ईश्वर कोई किताब लिखता, ऐसा ईश्वर होता कहीं पर जो सर्वज्ञ हो, सर्वांतरयामी हो और कुछ भी कर सकता हो, तो ईश्वर एक प्रकार की किताब भेजता, अनेक प्रकार की किताबें भेज करके लोगों को लड़ाता नहीं। जो अनेक प्रकार की किताबें लिख लिख करके लोगों को लड़ा रहा हो, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? लड़ाने वाला ईश्वर होगा भला? ईश्वर तो मिलाने वाला होगा, ईश्वर तो प्रेम बढ़ाने वाला होगा, ईश्वर तो मेल मिलाप बढ़ाने वाला होगा, मैत्री भाव बढ़ाने वाला होगा। और यदि मैत्री भाव बढ़ाने वाला है तो अनेक प्रकार की किताबें क्यों लिख रहा है? वो किसी के लिए कोई किताब भेजा, किसी के लिए कोई किताब भेजा, किसी के लिए कोई किताब भेज दिया, और सबको अहंकार है हमारी किताब ईश्वर की बनाई हुई है, इल्हामी कलाम है, अपौरुषेय है। कोई किताब अपौरुषेय नहीं होती है। अपौरुषेय मतलब स्वतः आ गई हो, जिसे किसी मनुष्य ने न लिखा हो। लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है। सारी किताब, नाम कुछ भी ले लो, आदमी की लिखी हुई है। इसलिए हमें हर किताब को पढ़ना चाहिए, उसमें जो गलत है उसे निर्मम होकर के छोड़ने की आवश्यकता है, और जो सच है उसे सहज भाव से स्वीकार लेने की आवश्यकता है। जो सच है, कहीं कभी सच हो, वो सच हमारा है, और झूठ कहीं कभी हमारे मत में, हमारे पंथ में, हमारे संप्रदाय में झूठ है, वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था, धर्म पूजा पाठ नहीं है, नाम जप नहीं, हवन तर्पण नहीं, कर्मकांड नहीं है, मंदिर मस्जिद नहीं है। धर्म है नैतिकता, धर्म है शील, धर्म है सदाचार, धर्म है ईमानदारी, सतता का व्यवहार। आप लोग मानस पढ़ते होंगे। मानस बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और बड़ा सरल है। गोस्वामी जी मानस में बार बार कहते हैं, राम के नाम जपने से मुक्ति है। राम नाम जपने, राम ही पर, जो राम को परमात्मा मानेगा उसी की मुक्ति होगी। जो राम परमात्मा नहीं मानता वो तो सुअर, कुत्ता, गधा है, पता नहीं क्या क्या गाली दी है। और गाली देना अपनी कमजोरी है, याद रखना। जो ठोस होगा भीतर से, जिसकी बातें ठोस होगी, वो कभी गाली नहीं देगा भिन्न मत वालों को कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नास्तिक हो जाओगे। ये नास्तिकता एक बड़ी गाली है और अपने मन की कमजोरी है। जितना हमारे भीतर कमजोरी होगी उतने दूसरों को नास्तिक कहेंगे, गाली देंगे, सुअर, कुत्ता, गधा कहेंगे। जो ईमानदार व्यक्ति होगा,
जो भीतर बाहर से ठोस होगा वो कभी दूसरों के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। तो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम ही परमात्मा है, राम के नाम बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वही गोस्वामी जी जब धर्म की बात कहते हैं तो राम नाम को भूल जाते हैं। फिर ये नहीं कहते कि राम नाम का जप करना धर्म है। वो क्या बताते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वे शास्त्रों में वर्णन करके कहा गया है इस दुनिया में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। तो सत्य धर्म मतलब सत्य, जो सत्य है वो धर्म है, जो धर्म है वो सत्य है। फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरी हिंसा। श्रुतियों में कहा गया है परम धर्म अहिंसा है। और अहिंसा का मतलब क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को चोट ना पहुंचाना। जब हम ये कहते हैं कि मेरा मत ही ईश्वरीय मत है और मेरे मत से ही स्वर्ग मिलेगा, मेरे संप्रदाय से ही भगवान मिलेगा, दूसरे का संप्रदाय वर्षों चलाया हुआ है, यह यहाँ पर हिंसा आ गई। ये धार्मिक लोग जितना हिंसा करते हैं ना, अधार्मिक लोग उतनी हिंसा नहीं करते। और एक बात और याद रखो, धर्म को खतरा जितना धार्मिकों से है, अधार्मिकों से उतना खतरा नहीं है। धर्म को डुबाने का काम केवल धार्मिक लोग ही कर रहे हैं। गलत गलत संदेश दे दे करके, लोगों को कर्मकांड में उलझा कर, मिथ्या महिमा में उलझा करके, अंधविश्वास की बातें बता बता करके। अधार्मिक लोग तो सावधान करते हैं कि तुम्हारे धर्म में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। उन गलतियों को निकालने के लिए जागरूक करने का काम करते हैं अधार्मिक लोग। इसलिए धर्म को डुबाने का काम अधार्मिक नहीं कर रहे हैं, धर्म को डुबाने वाले ये धार्मिक लोग ही है। वे धार्मिक जो मात्र पूजा पाठ को धर्म मानते हैं, कर्मकांड को धर्म मानते हैं, नदी नहाने को धर्म मानते हैं, माला जपने को धर्म मानते हैं, किस्सा कहानी को धर्म मानते हैं, ऐसे धार्मिकों से धर्म को खतरा है। लेकिन जो सही धार्मिक है, चरित्रवान, उनसे खतरा नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुतियों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। फिर आगे क्या कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। बस एक काम कर ले हम, जितना बन सके तन से, मन से, वचन से, वाणी से, विद्या से, धन से, जिस किसी प्रकार हो, दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा करना का काम एक नियम ले ले, सच्चा धर्म जीवन में उतर जाएगा, पूरा संसार स्वर्गमय बन जाएगा। एक और साथ साथ निश्चय कर लें कि तन मन वचन से हम किसी को पीड़ा देने का काम नहीं करेंगे। इतनी सावधानी से जीवन जिए, हमारे तन से, हमारे मन से, हमारे वचन से किसी को किसी प्रकार से नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, बस धर्म का काम हो गया। धर्म बहुत सरल है। धार्मिक होने के लिए दाढ़ी, चोटी, जनेऊ, खतना आदि की आवश्यकता नहीं है। और इतना मैं कह दूं, धार्मिक होने के लिए हमारे जैसा कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं, आपके कपड़े में भी धार्मिक हो सकता है। और हैं लोग धोती कुर्ते में, पैंट कमीज में, साड़ी ब्लाउज में, किसी कपड़े में आदमी धार्मिक हो सकता है, कहीं रहकर आदमी धार्मिक हो सकता है। चंदन लगा लें, चोटी बढ़ा लें या माला फेर जप लें तभी धार्मिक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बाहरी दिखावा है। कोई करता है उसकी मर्जी है, हम रोक नहीं सकते उससे। लेकिन माला पहन लिए, मान लिए हम धार्मिक हो गए, चंदन लगा ले हम धार्मिक हो गए, झूठ बात है। मैंने कहा था धर्म
जीवन जीने की शैली है, धर्म जीवन जीने की कला है। वह कला जिससे हमारा जीवन उत्तरोत्तर ऊपर उठता चला जाए और साथ साथ हमारे द्वारा दूसरों को भला होता चला जाए, वही कला धर्म है। इसलिए धर्म को हमें मंदिर मस्जिद में, तीर्थ में, गुरुद्वारा में, मठों में नहीं खोजना है। जीवन धर्म को खोजना है हमारे अपने व्यवहार में, कर्म में और जीवन में। सदगुरु कबीर, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने कोई भगवान नहीं माना, कोई देवी देवता नहीं माना। ऐसे लोग कबीर वाणी को पढ़ते नहीं हैं। कबीर साहब देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन उनका मानने तरीका अलग है। तरीका अलग होने से कोई जरूरी नहीं है कि वो नहीं मानता। कबीर साहब का देवता, कबीर साहब की देवी आकाश पाताल में नहीं है, मंदिर मस्जिद में नहीं है, यहां बैठे हैं सामने प्रत्यक्ष। जो देवता, जो प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं उनमें से जो मनुष्य हैं, ये प्रत्यक्ष देवी देवता है। जो माता पिता है, बड़े बुजुर्ग है, पद में, उम्र में, मर्यादा में किसी प्रकार से हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन, उनकी पूजा हो गई। जो रिश्ते में बराबर है, पति पत्नी है, भाई भाई हैं, ननद भावज हैं, देवरान जेठान है, या एक प्रकार से उम्र जैसे वाले जैसे हैं, परस्पर में प्रेम, समता, एकता, मिलजुल करके काम करना, मिलजुल करके बांट बैठा कर खाना, ये उनकी पूजा हो गई। जो छोटे बच्चे हैं उनको उचित देखभाल करना, उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, उनको वात्सल्य देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी सीख देना, उनकी पूजा हो गई। घर ही मंदिर बन गया आपका। और जब तक आपका घर मंदिर नहीं बनेगा, प्रेम से, सेवा से, मीठी वाणी से, कोमल व्यवहार से, आदर सम्मान से, समता एकता से के व्यवहार से, जब तक आपका घर मंदिर नहीं बनेगा, तब तक बाहर का कोई मंदिर आपका उद्धार नहीं करने वाला है। अब बाहर मंदिर बनाओ, यदि मंदिर से उद्धार हो जाता तो लाखों मंदिर भारत में है, अब तक सब उद्धार हो गया होता। गली गली में देवता, गली गली में भगवान, गली गली में मंदिर, और जितना यहाँ पर खुराफात है, भ्रष्टाचार है, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं फिर? क्योंकि हमने मंदिर बाहर बना लिया, घर को मंदिर नहीं बनाया। घर के सदस्यों को हमने देवता नहीं समझा, नारियों को, माताओं बहनों को देवी नहीं समझा, पत्थर की मूर्ति को देवी समझा, पत्थर की मूर्ति को देवता समझा, उन्हें भगवान मानकर उनकी उपासना किए। अब पत्थर पूजा करते करते बुद्धि पत्थर आ गई है। हकीकत को हम भूल गए। अक्सर मैं कहा करता हूं, अभी 2 दिन पहले नवरात्र समाप्त हुआ है। बड़े आनंद उल्लास के साथ नवरात्र मनाया गया। जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, पूजा की गई, बहुत अच्छी बात। एक सांस्कृतिक माहौल बना, लोगों में उत्साह का भाव बना रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5-7 दिन उस दुर्गा की मूर्ति की पूजा की गई और अंत में ले जाकर उसको किसी नदी या ताल में विसर्जित कर दी गई। लेकिन वास्तविक दुर्गा पूजा क्या है? अक्सर मैं कहा करता हूं, फिर दोहरा देता हूं, भारत में सच्ची दुर्गा पूजा कब आएगी? कब हम मानेंगे कि हम दुर्गा के उपासक हैं, दुर्गा के सच्चे भगत हैं हम हैं? कैसे हम मान सकते हैं? मेरा अपना मानना है, एक ऐसे समाज की रचना हो, ऐसे समाज का निर्माण हो, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, संस्कार को इतना शुद्ध कर लिया जाए, जिस दिन भारत में
12 बजे 2 बजे रात में सुनसान सड़क पर 18-20 साल की एक सुंदरी युवती निर्भय होकर गुजर जाए, उसे किसी प्रकार का भय ना हो, समझ लो बाहर में दुर्गा पूजा उसी दिन आएगी। और आज क्या हो रहा है, बिटिया को विद्यालय से घर आने में आधा घंटे की देरी हुई, माँ बाप का मन बेचैन, भयभीत, बिटिया कहाँ चली गई होगी, क्या हो रहा है, अब तक क्यों घने बार फोन पर फोन कर रहे हैं। और हम लोग दुर्गा को उपासक हैं, कहाँ समझा दुर्गा को, कहाँ समझा हमने भगवती को। खाली बाहरी बाहर 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 हम भटकते चले जा रहे हैं, भीतर की बात समझ में नहीं आ रही लोगों की। जब तक धर्म जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक देवता आकाश से जमीन में नहीं उतरेगा, देवी आकाश से जमीन पर नहीं उतरेगी, मंदिर से निकलकर समाज में, गांव में, घर में नहीं आएगी देवी, तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो कबीर साहब कहते हैं ये जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सच्चे देवी देवता ये हैं, इनकी उपासना करो, इनकी सेवा करो। मैंने कहा है पूजा का मतलब आरती जला करके आरती करना नहीं है। माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आदर सम्मान सेवा आज्ञा पालन उचित देख रेख उनकी पूजा है। परस्पर में मिलजुल कर रहना उनकी पूजा हो गई। छोटे बच्चों के सही संस्कार देना उनकी पूजा हो गई। ये पूजा वास्तविक पूजा है। साहब कहते हैं कबीर जेती आत्मा तेते सालीग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन तो क्या काम। जितने आत्माएं सब सालीग्राम भगवान हैं, बोलने वाले की पूजा करो, पाहन की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक प्रतीक है, किसी महापुरुष की मूर्ति है, किसी की भी हो, उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग तप, उनके उज्जवल चरित्र, उनकी साधना, ये सब की याद आती है। मन में प्रसन्नता का भाव आता है, संस्कार अच्छे बनते हैं, प्रेरणा मिलती है। बस इतनी सी ही बात है। मूर्ति रखे आप घर में किसी की मूर्ति रखे हैं या किसी महापुरुष का चित्र रखे हैं, तो उन्हें उचित जगह पर रखो ताकि सबकी दृष्टि उस पर पड़े, और समय समय से उनकी साफ सफाई करते रहो। उन्हें साफ जगह पर रखना, साफ सफाई रखना उनकी पूजा है। अब वो उन्हें भूख लगती है और वो खाते हैं तो खिलाओ, और नहीं खाते फिर भी खिलाते हैं, तो आप बहुत वीर आदमी हैं। कबीर साहब ऐसी वीरता का काम करने को नहीं कहते। यदि वो चित्र मूर्ति प्रणाम करने से आशीर्वाद देते हैं तो रोज प्रणाम करो। अब वो प्रणाम करने पर किसी दिन आशीर्वाद नहीं देते, फिर भी आप रोज प्रणाम करते हैं, तो आपकी बहादुरी है। इसको समझना होगा। जिस भगवान की बात कहते हैं, साहब कहीं आकाश पाताल में भगवान नहीं मानते। भगवान के दो रूप माने जाते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। और कबीर साहब दोनों रूप को मानते हैं, सगुण रूप को भी मानते हैं और निर्गुण रूप को मानते हैं। सगुण रूप का भगवान कौन? साहब ने बीजक में एक जगह कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोई। जिन्होंने विचार करके सारे विकारों का परित्याग कर दिया, जिनका जीवन पूर्ण निर्विकार निर्मल शुद्ध पवित्र हो गया, वो तरन मानो वो भवसागर से तर गया। और तारन दूसरों भी तरने की प्रेरणा देने वाले हैं। कहीं कबीर भगवान बदलता ऐसा जो निर्मल जीवन है, पवित्र आत्मा, वही भगवान है। उनकी पूजा करो, दूसरा उद्धारक और कोई नहीं होता। मतलब कबीर साहब की भाषा में, एक तो मैंने कहा कि सगुण भगवान समझोगे तो यहाँ ये बाहर बैठे हुए लोग हैं। मनुष्यों में भी जो निर्मल आत्मा है, उज्जवल चरित्र, पूर्ण निर्मल जीवन, निर्विकार जीवन जिनका है, ऐसे संत महात्मा कहीं के भी हों,
किसी मतपंथ के कोई भी मनुष्य हो, ये चलते फिरते सगुण परमात्मा है, सगुण भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। उनकी सेवा हम करेंगे तो हमारे जीवन में भी निर्मलता आएगी, वहां से ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, रोशनी मिलेगी और धीरे धीरे हमारा जीवन ऊपर उड़ता चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं निर्मल आत्मा जो संत गुरुजन है, पवित्र मनुष्य, और प्रत्यक्ष भगवान है चलते फिरते। निर्गुण भगवान सबके भीतर बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ। जो आत्म तत्व है वो निर्गुण है, सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे होने के कारण वो जो आत्मा है वही निर्गुण परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। साहब कहते हैं सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान में चूंकि न सेवा है न ज्ञान है, इसलिए ध्यान निर्गुण सरगुण दोनों से परे है। साहब सगुण की सेवा करने को कहते हैं, और सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती, जीवित क्यों होती है। मुर्दे को, निर्जीव को सेवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निर्जीव बीमार नहीं पड़ता, निर्जीव को भूख नहीं लगती, निर्जीव को प्यास नहीं लगती, निर्जीव को थकान नहीं लगती, ये सब सजीव को होते हैं। इसलिए इनकी सेवा, और जो निर्गुण है सत्रह तंत्र परे आत्मतत्व जो सबके हृदय में बैठा हुआ है उसका ज्ञान प्राप्त करो। और जब ध्यान में गए, मन पूरा शांत हो गया, तो न सेवा है न ज्ञान है, सगुण निर्गुण दोनों से परे हो गए। साहब सब बात को कह देते हैं एक थोड़े शब्दों में, समझने की आवश्यकता है। और ये सगुण निर्गुण की जो बात आती है, ये बात पहले भी कही गई है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, उसमें एक मंत्र आता है, सहस्र तीर्था पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सब भूमि विश्वतो वृत्वात अतिष्ठ दशांगुलम। वो जो विराट पुरुष परमात्मा है उसके हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर, हजारों तो कहने का तरीका है असंख्य। जो विराट पुरुष परमात्मा है उसके असंख्य अनगिनत हाथ पैर है, अनगिनत आंखें हैं। अब ऐसा परमात्मा कौन होगा? ये प्राणी मात्र की जो सामूहिकता है, ये प्राणी मात्र की जो समष्टि है, सबका संवेद रूप वो विराट पुरुष परमात्मा है। अब कितने प्राणी हैं दुनिया में, कितनी आंखें होगी, कितने हाथ पैर होंगे? मनुष्य तो प्राणी नहीं है, पशु पक्षी कृमि कीड़े मकोड़े सब तो प्राणी है ना। सबको मिलाकर देखो, आंखें कितनी होगी, हाथ पैर कितने होंगे? असंख्य अनगिनत। तो ये प्राणी मात्र की जो सामूहिकता है, इसका जो संवेद स्वरूप है, समष्टि रूप है, ये प्रत्यक्ष सगुण परमात्मा है चलते फिरते। सब भूमि विश्वतो वृत्तवाद कहते, वो भूमि में सब तरफ फैला हुआ है, सर्वव्यापक है। कहीं चले जाओ दुनिया में आपको कोई ना कोई प्राणी मिल जाएगा। अरे मनुष्य नहीं मिलेगा तो कीड़े मकोड़े मिलेगा ना, मच्छर तो मिलेगा, कोई कीटाणु तो मिलेगा ना। तो दुनिया में हर तरफ कहीं चले जाओ और सगुण परमात्मा मिलेगा किसी न किसी प्राणी के रूप में। लेकिन ऋषि रहते हैं अति त्रिशत दशांगुलम, सब तरफ व्याप्त तो है, किंतु सब तरफ व्याप्त होकर के 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। जब सब तरफ व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा हुआ है? सब तरफ व्याप्त है, ये सगुण का रूप हुआ। अब मैंने कहा कि जितने प्राणी मात्र हैं, कुछ भी हो, सबका संवेद रूप। अब 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा है? अब नाभि से नापिए 10 अंगुल ऊपर हृदय में बैठा हुआ है, निर्गुण परमात्मा की बात है। और ये बात कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर साहब का देवता ये प्रत्यक्ष चलते फिरते प्राणी, इसके लिए साहब ने कहा आंख न मूंदो, कान न रोंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। देवता को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए आंख कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है, काया कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मैं जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं,
मुझे तो भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है, इनसे सुंदर भगवान और कहाँ मिलेगा आपको? खोदते खोदते मर जाओगे, कहीं मिलेगा नहीं। जिन्हें मनुष्यों में, प्राणियों में भगवान नहीं दिखता है, उन्हें कहीं भगवान नहीं मिल सकता, याद रखना। भगवान मिलेगा किसी रूप में तो मनुष्य प्राणियों के रूप में ही मिलेगा, और अंत में स्थिति आत्मा में होगी। इसलिए वो निर्गुण परमात्मा है। तो दोनों को हम समझना होगा, सगुण रूप में मनुष्यों की सेवा और निर्गुण रूप में अपने आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त कर मन को समेट कर उसमें स्थित हो जाना। ये कबीर साहब का संदेश है। हर संदेश हम जितना समझ सकेंगे उतना लोगों के साथ हमारा व्यवहार सुंदर, प्रेम में मधुमय हो जाएगा, और साथ साथ सबसे अनासक्त होकर के अपने आत्मा में स्थिति भी हो जाएगी। दोनों का काम बन जाएगा। स्वर्ग भी बन मिल जाएगा दुनिया में, और मोक्ष भी मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव जी का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग फलता है और अनासक्ति में मोक्ष। प्रेम दूसरों के लिए किया जाता है और अनासक्ति सबसे निर्मोह अपने लिए हो जाता है। तो इसमें सगुण भी आ गया और निर्गुण भी आ गया। कबीर साहब की वाणी में संदेश देती है कि किसी प्रकार के भ्रम, अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत कहीं होते नहीं, केवल भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। जादू टोना शकुन अपशकुन ग्रह लगन राहु सब केवल कल्पना मात्र है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी को हाथ मत दिखलाओ, हाथ से मेहनत करो। हाथ क्यों फैला दो दिखलाने के लिए? कौन किसका भाग्य जान सका है? जैसा कहा जाता है, राम और सीता की शादी हुई, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद। वशिष्ठ सूर्यकुल के राजा दशरथ के कुल गुरु थे, सतानंद जनक के कुल गुरु थे, और विश्वामित्र तो साथ में थे ही, उनको लेकर गए थे। इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के राम सीता की शादी का लगन शोधा, और परिणाम क्या हुआ? जिंदगी भर राम सीता रोते रह गए, कहीं सुख मिला नहीं। कहां भटक रहे हो भाई? लड़के लड़के की शादी करवाना हो तो जन्म कुंडली कभी मिलाओ ही मत, जन्म कुंडली बनवाओ ही मत। धोखा धोखा धोखा। हाँ, यदि आपको अपनी बेटी की शादी करवाना हो या बेटे की शादी करवाना हो तो लड़का और लड़के की जन्म कुंडली मत मिलाओ। कुंडली मिलाना है ना तो 7 बहु कुंडली मिलवा लेना, सब काम बढ़िया हो जाएगा। यदि 7 बहु कुंडली मिल गई ना तो घर स्वर्ग बन जाएगा, अब नहीं मिली तब तो नरक ही बनना है। तो जन्म कुंडली मिलवाओ ही मत, बनवाओ ही मत। धोखा है केवल। ग्रह लगन का अवसर, जिस दिन जो काम करना हो, शुभ काम, उस दिन करो, उस दिन सब शुभ मुहूर्त है। हाँ, यदि आप पंडित से, ज्योतिषी से, पुरोहित से लगन शोभाना चाहते हैं, मुहूर्त निकलवाना चाहते हो तो निकलवाओ मुहूर्त जरूर, लेकिन किसके लिए? जाना पंडित जी के पास, पंडित जी जरा देखिए तो मैं चोरी करना चाहता हूं, किस दिन शुभ मुहूर्त है? तो मुझे थोड़ा झगड़ा करना है, मुझे थोड़ा गाली गलौज करना है, मारपीट करना है, शुभ मुहूर्त कहूं, उसके लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना। बाकी काम के जितने शुभ काम हैं उसके लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है। इस चक्कर में मत पड़ना आप लोग, बिल्कुल ही कहीं कुछ चक्कर में न पड़ना। जो करो विवेक पूर्वक करो। एक बात मैं कहा करता हूं, प्रायः कहा जाता है नवरात्र है, व्रत करना है, अच्छी बात। एकादशी को व्रत करना है, पूर्णिमा को व्रत करना है, मंगलवार को, शनिवार को व्रत करना है, इसको व्रत करना है, व्रत करो। लेकिन याद रखो, व्रत करने से, भूखा रहने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है।
भूखे रहने से यदि पुण्य मिलता तो भिखारी आपसे ज्यादा पुण्यवान हो जाएगा। उन्हें तो कई दिन भोजन मिलता ही नहीं कितने लोगों को। व्रत करने से एकादशी को, पूर्णिमा को 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार आप व्रत करते हो, कुछ ना खाओ, तो शरीर की सफाई होती है, आंत की सफाई होती है, स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। लेकिन जब उस दिन सही ढंग से व्रत करो तब। लेकिन आप व्रत करोगे, एकादशी व्रत कर लेंगे, पुण्य ये दिन व्रत कर लेंगे, ये दिन वाले महिलाओं को तो इतना व्रत है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा व्रत, उनका बहुत सारा व्रत है, उनका तो पुण्य बहुत बढ़ गया होगा। और पुरुष लोग तो व्रत करते नहीं, ये तो बड़े पापी होंगे सबके सब। तो व्रत करने से पुण्य नहीं मिलता है, व्रत करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा खाली व्रत करने से। लेकिन मैं एक भी बात कहता हूं, आपको व्रत करना है ना, जरूर करो। और मेरा ये निवेदन है, साधु को, गृहस्थ को, स्त्री को, पुरुष को, जवान को, बूढ़े को, हर आदमी को हर दिन व्रत करने की आवश्यकता है। और जो व्रत मैं बताने जा रहा हूं वो व्रत कर लिए तो इतना पुण्य होगा, जीवन में इतना पुण्य होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे व्रत करना है? सुबह उठो, सोचो आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा लोभ का व्रत है, आज मेरी निंदा का व्रत है, आज मेरा गाली का व्रत है। ऐसा व्रत करो, देखो कि जीवन में कितना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। वो भूखा रहने से पुण्य नहीं बढ़ने वाला है। एक एक विकार को छोड़ने के लिए पुण्य के लिए व्रत करते, रोज रोज व्रत करते चले जाएं, जीवन में धर्म उतर जाएगा, जीवन में स्वर्ग उतर, जीते जी कल्याण का अनुभव हो जाएगा। कबीर साहब का संदेश यही देते हैं, बताते हैं। और अंत में जीवन का जो लक्ष्य है, साहब कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बाहर नहीं है। पाना कुछ नहीं है बाहर से, जो कुछ पाया जाएगा सब छूट जाएगा, सब। क्योंकि बाहर से जो चीजें मिलेगी, यदि बाहर से परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा, बाहर से मोक्ष मिलेगा तो छूट जाएगा, बाहर से स्वर्ग मिलेगा तो छूट जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी मिलन का वियोग विछोड़न में होना ही होना है। कोई ऐसा संयोग नहीं है जिसका वियोग ना हुआ हो, कोई ऐसा मिलन नहीं है जिसका बिछोड़न ना हुआ हो, कोई ऐसा आदि नहीं जिसका अंत ना हुआ हो। वो तो होगा। परमात्मा बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा, आएगा तो चला जाएगा। तो उधारी परमात्मा कब तक काम आ गया? खोजना, इसलिए खोजना नहीं है, भटकना नहीं है, पाना नहीं है। परमात्मा मिला मिलाया है, समझना है और समझ करके उसमें स्थित हो जाना है, स्थिर हो जाना है। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? परम आत्मा, शुद्ध आत्मा जो हो गया परम आत्मा। जब मन के सारे विकार मिट गए, पूर्ण अनासक्त मन पूर्ण अंतर्मुख हो गया, कोई कामना शेष नहीं रह गई, पूर्ण निर्मलता, निष्कामता, अनासक्त और आत्मलीनता, पूर्ण शुद्धता का भाव, यही परमात्मा का मिलना है। और वो आपका अपना होना है, आपका अपना अस्तित्व है। और अस्तित्व का अर्थ होता है होना, होना का वियोग नहीं होगा, आप हैं, समझना है उसको। गीता में कहा गया, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापी तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा, सबका दृष्टा, सबको जानने वाला, अनुमंता, सबको प्रेरणा देने वाला, भर्ता, कर्मों का सबका भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, अपने कर्म का फल भोग करने वाला, महेश्वरा, महान ईश्वर, जो सबको जानने वाला है, सबको प्रेरणा देने वाला है, सबको भरण पोषण करने वाला है, कर्मों का फल भोगता है, महान ईश्वर।
परमात्मा से आप तो जिसे परमात्मा भी कहा जाता है वो कौन? देहे अस्मिन, इस देह के भीतर रहने वाला पुरुष पर, जो पर पुरुष है, देह में रहते देह से जो परे है, जो एक जीव है, वही परमात्मा है। भागवत महाभारत में भी कहा गया है, आत्मा क्षेत्रयुक्ता संयुक्ता प्राकृतिर गुण तेरे तु निर्मुक्ता परमात्मा ते उदाहरिता। जब तक ये जीव बंधनों में पड़ा हुआ है इसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, और जब ज्ञान विवेक विचार संयम साधना द्वारा सारे बंधनों को काटकर मुक्त हो गया, तब इसी को परमात्मा कहा जाता है। पाना कुछ नहीं है, जो पाने का भाव है। और अब तक जो कुछ पा चुके हैं, मोह माया राग द्वेष विषय विकार, मन की मलिनता, अहंकार कामना, जो कुछ आपकी संपत्ति है, ये बाहरी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लोभ मोह की संपत्ति, मोह माया की संपत्ति, राग द्वेष की संपत्ति, अहंकार की संपत्ति, यही तो हम भीतर में भरा हुआ है ना। इनको छोड़ दो। जो बटोर रखे हो ना मन में, मन को खाली कर दो। मन जब पूरा का पूरा खाली हो जाएगा तो शेष क्या रह जाएगा? आपका परमात्मा रह जाएगा। जब तक मन भरा हुआ है बाहर की संपत्ति से, जो हमने अर्जित कर रखी संपत्ति, वो संपत्ति जब तक भरी रहेगी परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। खाली मन, निशेष मन जब हो जाता है तब परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए पाना कुछ नहीं है। साहब तो कहते हैं, परम प्रभु अपने ही उर पायो, दुगन दुगन की मिट्टी कल्पना सदगुरु भेद बतायो। सदगुरु ने भेद बता दिया। अब बता दिया कि जिसे तू पाना चाहता है वो तो तेरा स्वरूप ही कहाँ भटक रहा है। तो परम पुरुष को मैंने अपने भीतर ही प्राप्त कर लिया। साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बस जागने की आवश्यकता है। हम मोह की नींद में सो रहे हैं, मोह की नींद टूटी, जागृति है। जागृति मतलब अवेयरनेस, सब समय सावधान, सब समय सावधान, पूर्ण जागरूक। जागरूक मतलब है कहीं मोह न रह जाना, कहीं चिपकाव न रह जाना, कहीं आकर्षण नहीं रह जाना, कुछ पाने की आशा नहीं रह जाना। यही जागरूकता है। जब पूर्ण जागरूकता आ गई और जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए सबकी कामना का त्याग कर दिया गया, कामनाओं के त्याग हो जाने पर निष्कामता की जो दशा आ गई, वो दशा परमात्मा की दशा है। वो पाना कुछ है नहीं, वो स्वरूप ही है। इसे समझना है। सदगुरु कबीर के जो संदेश हैं उन पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा किया। इतना ही नहीं, साहब ने बहुत कुछ कहा है। उस पर संतों ने अनेक ढंग से सुंदर विचार दिया है। मनन करना है। हम कबीर साहब को पूजते तो हैं, कबीर साहब का भजन तो करते हैं, नाम तो गाते हैं, गुणानुवाद तो गाते हैं, किंतु कबीर वाणी को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। समझते भी हैं तो जीने का प्रयास नहीं कर पाते। कबीर वाणी को समझना है, समझ करके जीना है। जीना शुरू कर देंगे। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के कबीर वाणी का अध्ययन करेगा, अध्ययन करने मात्र से उसकी आधी मुक्ति हो जाएगी। भूत प्रेत जादू टोना शकुन अपशकुन ग्रह लगन दुआ भभूत तंत्र मंत्र अंधविश्वास चमत्कार, इन सब से अपने आप मुक्ति हो जाएगी। अब आधी मुक्ति जो है मन के विकार, उसके लिए साधना करना होगा। जितना हमें निष्पक्षता बढ़ेगी, निष्पक्षता के साथ साथ सत्य ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का आचरण बढ़ेगा, निर्मोहता निष्कामता अनासक्ति आएगी, उतना उतना हम सत्य के निकट पहुंचते जाएंगे। और सत्य का होना ही परमात्मा का होना है, और सत्य का होना आपका होना है। सत्य आपके अस्तित्व से अलग नहीं है। समझना है, असत्य का राग छोड़ करके सत्य में अनुराग करना है। परमात्मा मेरा मिलाया है, इस बात को समझना है और समझ करके इसमें स्थित हो जाना है। स्वर्ग और मोक्ष दुनिया का जो कुछ प्राप्त मिल जाएगा। इसलिए अंत में मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार, आदमियत का व्यवहार, इंसानियत का व्यवहार,
धर्मशील है, सदाचार है, नैतिकता है, सत्यता ईमानदारी का व्यवहार है। अध्यात्म में पाना कुछ नहीं है, रुक जाना है, ठहर जाना है, सबकी कामना को छोड़ करके शेष अपने आत्मभाव में स्थित हो जाना है। बस व्यवहार भी बढ़िया बनेगा, सुंदर भी, अध्यात्म सुंदर बनेगा और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सदगुरु कबीर का संदेश है, इस संदेश को समझकर जीना है। बस जितना जिएंगे उतना समझते समझते पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।